शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो दो जहानों का वाली है। मैं अब्बास कैसर एडवोकेट बात कर रहा हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल लीगल हैंड देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर कोई शख्स आपका मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसके लिए जिसकी जायदाद प्रॉपर्टी जो कब्जा में हुई है उसके लिए वो क्या करेगा कि वो अदालत में जाकर वो कैसे कब्जा छुड़ा सकता है, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर भी किया, तो उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर एक शख्स जिसकी प्रॉपर्टी है, उसका मकान है, दुकान है या ज़मीन है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा माफिया वाले या कोई शख्स आकर जबरदस्ती उनको वहां से निकाल देता है और वहां पर आकर कब्जा जमा लेता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है कि इंसान जो है वो अदालत में कैसे जाए, कौन सा मुकदमा या कौन सा दावा फाइल करे। तो 2005 से पहले तो ऐसे ही था कि अगर कोई शख्स किसी की जायदाद पर, मकान दुकान पर कब्जा कर लेता है जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से, तो वो कई सालों तक वो जो है वो केस चलता रहता था, मुकदमातबाजी चलती रहती थी। लेकिन 2005 से एक एक्ट है, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में, परवेज मुशर्रफ ने ही ये कानून पास करवाया था, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। उसका तरीक़ेकार इस तरीके से है कि ये जो इस्तगासा है, दावा है, ये सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर नहीं होगा, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में ये इस्तगासा जो मुकदमा है, दावा है, ये दायर होगा। तो ये कैसे रेमेडी है, कैसे चाराजोई मिल सकती है, और ये बहुत ही अच्छा कानून जो है मुशर्रफ ने ये बनाया था, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 में ये पास करवाया था। और इतना ये अच्छा है कि अगर कोई शख्स अदालत में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में इस्तगासा दायर करता है, तो उसको रेमेडी, उसको जो चाराजोई है, वो मेरे ख्याल में कम से कम 1.5 या 2 माह के अंदर अंदर उसका जो है ना वो उसका फैसला हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि 2005 में जो कानून बना था, पहले तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाया करता था मुकदमातबाजी में। आप लोगों को पता भी है कि कई साल हत्ता कि इंसान मर जाता है और मुकदमा चलता रहता है। तो इसके लिए ये है कि ये चीज जरूर नोट करनी है कि इलीगल हो। अगर ये ना हो कि अगर किसी शख्स ने अपना मकान जो है वो किराए पे दिया है, 2-4 माह के बाद किराएदार जो है वो जलील करना शुरू हो गया, अब क्या है कि वो किराया नहीं दे रहा, तो आप जो है कोर्ट में चले गए, तो ये इलीगल नहीं है। अगर आपने किसी शख्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया है बैक के हवाले से, सेल डीड जो है ना आपने लिख दी है, बाद में आप कहते हैं कि मैंने ये इसको सेल नहीं करना, तो ये इस सूरत में भी आप अदालत में ये इलीगल पोजीशन एक्ट 2005 के तहत नहीं आएंगे। ये भी कि गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी से मराद ये है कि अगर कोई शख्स आपकी, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी जायदाद पर, आपके मकान, आपकी दुकान, आपके घर को
घर पर, या आपको उस जगह से बेदखल जबरदस्ती कर देता है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इस सूरत में आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 की दफा 2, 3 और 4 के तहत इस्तगासा दायर कर सकते हैं। और इसमें वैसे तो इस एक्ट में 9 जो है वो 9 जो है वो दफात हैं, और दफा 7 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं वो उसको जो है उस जगह से उसको निकाल सकता है जिसने उस जगह पर जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत सारे लोगों को जो है इस चीज के बारे में इल्म नहीं था। अगर नहीं है तो फिर आज आप लोगों को पता चल गया। तो ये जो है वो सीनियर सिविल जज की अदालत में ये दायर नहीं होगा, बल्कि ये सेशन जज की अदालत में दायर होगा दफा 3 और 4 के तहत। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 में ये जो इसकी ये दफा जो है 3 और 4 जो है वो फॉल करती हैं। तो ये है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट। इलीगली यानी कि गैर कानूनी तौर पर उसके पास जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो किसी किस्म का, लेकिन क्या है वो सीना जोरी से, जिसको कहते हैं कि कब्जा माफिया वाले लोग, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन वो उसने आकर आपके मकान, दुकान पर, जायदाद पर, जरिया राजी पर, किसी भी जो आपकी जो लीगली आपका जो राइट है उस पर आप उन्होंने गस्ब कर लिया, उस पर आके कब्जा कर लिया, आप लोगों को निकाल दिया। उस सूरत में ये जो एक्ट है ये फॉल करेगा। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। ये परवेज मुशर्रफ साहब ने उसका बड़ा शुक्रिया कि उसने बड़ा अच्छा ये इकदाम कदम उठाया था। तो ये है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी लिखा करें। किसी किस्म की कोई कानूनी मामलात के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बर वक्त उसका जवाब भी मिला करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब सब्सक्राइब का बटन आता है तो वहाँ पर एक छोटी सी बेल आइकन, घंटी की होती है, तस्वीर सी बनी होती है, उसको ज़रूर करें। और जो है वो किया करें, ऑल पे किया करें। क्यों? इस लिहाज से कि अगर आप बेल आइकॉन की घंटी को दबाया होगा तो फिर जब भी मेरी वीडियो आप लोगों को जो है वो अपलोड होगी, आप लोगों पर जो है बर वक्त आप लोगों तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो इसी लिहाज से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।